आज का टॉपिक है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो यूज की जाती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। इसे प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी अमाइन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे सिर्फ प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर हो सकता है, सेकेंडरी टर्शरी ये अमाइन इससे नहीं बनते। और ये प्राइमरी अमाइन जो रहेगा ये भी एलिफैक्टिक वाला ही रहेगा। कौन सा रहेगा? तो प्राइमरी अमाइन जरूर पर एलिफैक्टिक वाला, एरोमेटिक वाला नहीं। तो इस तरीके से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर होता है, ये अपने को चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थैलामाइड का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं थैलामाइड की बात करूं तो बेटा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस काम कैसे करती है। तो सबसे पहली स्टेप वन में क्या होता है कि हमने सपोज एक थैलामाइड लाया। थैलामाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों ऐसा, बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग के साथ होता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, और इधर आता है बच्चों NH। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है थैलाइमाइड का। इसका स्ट्रक्चर है थैलाइमाइड का, ठीक है। अब इस थैलामाइड से प्राइमरी अमाइन किस तरीके से फॉर्म होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस थैलामाइड को सबसे पहले रिएक्ट कर रहा हूँ KOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ? और ये KOH जो होता है ये होता है एल्कोहलिक KOH। कौन सा KOH? एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्ट होगा तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर H का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर K का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। K जाएगा H के जगह, H आएगा K के जगह। अरे हाया ना बोलो। अकॉर्डिंग टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब ऐसा होगा तो बनेगा जैसा ये बेंजीन रिंग जैसे कि वैसी। देन उसके बाद यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या N और K। बाहर क्या निकला बच्चों? H2O। क्या निकला? H2O। ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली स्टेप। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो स्टेप 2 में क्या होता है? देखिए स्टेप 2 में जो आपको प्रोडक्ट मिला है फर्स्ट स्टेप में उसी को लिखना है। क्या है प्रोडक्ट? एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के साथ ऊपर क्या आया? C डबल बॉन्ड O, नीचे क्या आया? C डबल बॉन्ड O, आगे क्या आया? NK। बात बराबर है। अगर इसके साथ मैं रिएक्ट करता हूँ किसी भी दुनिया के अल्किल हैलाइड, आप कोई भी अल्किल हैलाइड लेकर आइए, चॉइस आपकी, आपको कौन सा अल्किल हैलाइड लाना है। अगर मैं अल्किल हैलाइड की बात करूँ तो मैंने ला लिया यहाँ पर CH3Br। कौन सा अल्किल हैलाइड ला लिया? जिसे आप कह सकते हो मिथिल ब्रोमाइड। क्या कह सकते हो? मिथिल ब्रोमाइड। अब देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये जो Br है अगर बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो Br का चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा और CH3 का चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर K का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। सेम K जाएगा CH3 की जगह, CH3 आएगा K के जगह, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर क्या? C डबल बॉन्ड O, नीचे भी क्या? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लगेगा भैया? N के साथ CH3। बाहर क्या निकला? ये K और Br, मतलब KBr। बात इतनी क्लियर है? ये हो गई अपनी स्टेप नंबर 2। अब लास्ट स्टेप जो होती है गैब्रियल की वो है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 कहती है कि जो आपको स्टेप 2 में प्रोडक्ट मिला है पहले उसे छापिए। क्या स्टेप 2 का प्रोडक्ट? एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर नीचे क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है? N, फिर क्या है? N, और ये CH3। बोलिए हाँ या ना। आपको इसको रिएक्ट करना है NOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करना है? NOH बेस होता है। क्या होता है बच्चों? अच्छा, नाइट्रोजन ने यहाँ पर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कितने बॉन्ड बने हुए? 2 बॉन्ड बने हुए, मतलब इनडायरेक्टली 2 कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं। अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं तो बेस भी हमारी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो 2 बेस मैंने ले लिया। अब जैसे 2 बेस आई तो देखो प्रोडक्ट कैसे निकलता है। ये बॉन्ड दिख रहा है आपको नाइट्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप का? ये बॉन्ड होगा डिसोशिएट। ये पूरा ग्रुप CH3 और N इस हाइड्रोजन के साथ, उनसे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोजन के साथ आएगा बाहर। तो देखिए क्या बनेगा? CH3 N, ये भी एक हाइड्रोजन,
ये भी एक हाइड्रोजन, मतलब CH3NH1H2, तो बनेगा क्या CH3NH2, ये बनेगा बच्चों। और बाहर क्या निकलेगा, ये बेंजीन रिंग जैसे कि वैसी, इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O, नीचे भी क्या C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे ऊपर गए, यहाँ पर क्या बाबा, ये तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या, ये एक ON है इसके साथ, दूसरा ON है इसके साथ, तो चलिए लगा देते दोनों ON, तो लगेगा बच्चों कुछ इस तरीके से, ON नंबर 1, ON नंबर 2। ये जो पहला बना है प्रोडक्ट, ये कोई और नहीं, ये मीथेन, और ये अमाइन, नाम होगा मिथाना अमाइन। ये अमाइन होता है बच्चों प्राइमरी अमाइन। और ये जो दूसरा प्रोडक्ट मिला है, इसे कहते हैं सोडियम थैलेट। क्या कहते हैं, सोडियम थैलेट। अरे बात इतनी क्लियर, तो हमेशा याद रखिए, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हमेशा कौन सा अमाइन बनाएगा, प्राइमरी, और वो प्राइमरी अमाइन हमेशा कैसा रहेगा, एलिफैटिक। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से कभी भी एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर नहीं हो सकता है। इट्स ओनली यूजफुल फॉर सिंथेसाइज प्राइमरी अमाइन व्हिच इज एलिफैटिक इन नेचर।